जिद पर अड़ जाएं तो रुख मोड़ दे तूफानों का। तुमने तेवर ही कहाँ देखे अभी तिरंगे के दीवानों का। आज यदि मौत भी आ जाए सामने तो उसे भी कह दूं अभी रुक जा, सब्र कर, अभी तो और भी मारने हैं मुझे। दोस्तों, आज ये सुनकर हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि इंडियन एयरफोर्स आज दुनिया की चौथी सबसे मजबूत एयरफोर्स है। आज इंडियन एयरफोर्स का लोहा पूरी दुनिया यूं ही नहीं मानती। इस मजबूत एयरफोर्स ने अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध, चाइना के साथ 1 युद्ध, वर्ल्ड वॉर 2 और साइनो इंडिया वॉर जैसे बहुत से युद्धों में अपना पराक्रम दिखाया है। समय समय पर लोगों को आपदाओं से बचाकर इंडियन एयरफोर्स लोगों के लिए भगवान बन गई। अब चाहे वो यमन हो या जम्मू कश्मीर में रेस्क्यू ऑपरेशन और ये नेपाल में आई भयानक आपदा, इंडियन एयरफोर्स ने हमेशा ही अपना पराक्रम दिखाया है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो में हम जानते हैं इंडियन एयरफोर्स के 3 सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशंस। ऑपरेशन राहत, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश। हिमालय की गोद में मौजूद केदारनाथ उत्तराखंड, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु बड़ी ही भक्ति भाव से बाबा केदार के दर्शन करने आते हैं। मगर 16 जून 2013 की वो भीषण बारिश के चलते यहाँ जो बर्बादी हुई वो हम सबने देखी, जो कि वाकई में दिल दहला देने वाली थी, जिसमें लगभग 4000 से भी ज्यादा लोग भगवान को प्यारे हो गए और न जाने कितने गांव, परिवार, घर रातों रात उजड़ गए। और ऐसे में जब किसी भी तरह की कोई भी मदद पहुंचाना सरकार के लिए असंभव हो गया, ऐसे में मदद की गुहार लगाई गई इंडियन एयरफोर्स से और 18 जून 2013 को भेजा गया रिटायर्ड स्क्वाड लीडर भूपिंदर सिंह को, जिन्होंने केदारनाथ का मुआयना करके और जिसमें तुरंत ही इंडियन एयरफोर्स ने अपनी पूरी सूझबूझ दिखाते हुए 16 हेलीकॉप्टर, एक मी-26 जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर है, उन्हें फौरन ही 19 जून को रवाना किया और लाखों श्रद्धालुओं को केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनानगर, रुद्रप्रयाग घाटी में फंसे लाखों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। सितंबर 2014 जम्मू कश्मीर, 4 सितंबर 2014 से 7 सितंबर 2014 को वो दर्दनाक मंजर जिसने 300 से भी ज्यादा मासूम लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता था, मगर इंडियन एयरफोर्स ने जब उत्तराखंड महाप्रलय से लोगों को सुरक्षित बचा लिया था, तो वो इंडियन एयरफोर्स यहाँ ऐसा कैसे होने देती। अगर इस मंजिल को भुलाना चाहो तो भी ना भुला पाओ, क्योंकि ये भारी तूफानी बारिश 4 दिनों तक पानी नहीं बरसा रही थी, बल्कि मानो ये तो आफतों का एक पहाड़ ही गिरा चुकी थी। नदियाँ अपनी हर हदें तोड़कर लोगों के घरों में घुस चुकी थी, जहां रातों रात दर्दनाक मंजर था। और फिर यही ऐसे में मसीहा बनी आई हमारे देश की वायुसेना, जिन्होंने ना जाने कितनी रातें सोए बिना दिन रात लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, अपनी जान को अपनी हथेली पर रखकर ना जाने कितने बेघर लोगों को सही सलामत बचाया। अप्रैल 2015 नेपाल अर्थक्वेक। नेपाल पर 3 हफ्तों से भी कम समय में एक और भूकंप ने हमला किया, जिसने काठमांडू शहर की तो मानव दशा ही बदल दी। इस भूकंप ने नेपाल की जमीन से लेकर दुनिया की सबसे नायाब चीज, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तक को अपनी चपेट में ले लिया, जहां हर जगह सिर्फ और सिर्फ मलबा था और मलबे में दबे हजारों लोग, जिसने देखते ही देखते 9000 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट सुला दिया। दराहर का वो टावर, भीमसिंह टावर, 1834 और 1934 के भीषण भूकंप से जिस टावर का बाल तक बाका नहीं हुआ, लेकिन इस भूकंप ने उस तक को अपनी जगह से हटने पर मजबूर कर दिया। और ऐसे दर्दनाक मंजिल में नेपाल को साथ मिला इंडियन एयरफोर्स का, जिसने नेपाल की मदद करके अपने आप को एक बार फिर सिद्ध कर दिया। दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने न केवल नेपाल में फंसे लोगों को बचाया, बल्कि उन्हें भारी मात्रा में खाना पीना पहुंचाकर हर संभव प्रयास किया जो वो कर सकते थे। और यही नहीं, बल्कि नेपाल में फंसे 550 से भी ज्यादा भारतीय नागरिक देश सुरक्षित वापस लेकर आए। आखिर में दोस्तों, मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा, मुझे गर्व है भारतीय होने पर, मुझे गर्व है अपने देश की सेना पर। धन्यवाद।